जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो वो है हमारा मुस्ते सच्चे सदा, ये मान लो आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे पास। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। अपना बनाया उसने तुम्हें, अपना बना कर प्यार दिया, पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें। आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी जीवन की नैया को पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ओम शांति। हम बात कर रहे हैं आजकल मन की शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने की, और मेडिटेशन करने की विधि हम सीखेंगे। उससे पहले हम और समझ लें कि ये मन में कितनी अनंत शक्ति होती है। ये एक विचारों की मशीन है जो विचारों को क्रिएट करता है, और एक विचार भी इस शरीर की लाखों कोशिकाओं पर असर करता है जाकर। एक विचार हमारे कर्म में बदलकर हमारी आदतों का निर्माण करता है, हमारे भाग्य का कारण बनता है। इसलिए हमें विचार बहुत सोच समझकर चलाने चाहिए। उन्हें बेलगाम छोड़ देना माना ही अपनी जिंदगी को बेलगाम छोड़ देना। इनमें इतनी ताकत है जो कहा गया है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया,
संकल्प में ताकत है। इस पर एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कैसे विचार हमारे शरीर पर असर करते। दो कैदियों को एक बार मृत्यु दंड दिया गया और पहले कैदी को मृत्यु दंड अनुसार सांप के कांटे से मरवाना था। दूसरे कैदी को कहा गया कि इसको देखना, आज कैसे हम मारते हैं, कल वैसे ही तुम्हारी बारी आएगी। पहले कैदी को एक कोठरी में रखा गया था। दूसरे कैदी को बाहर खड़े होकर देखना था। अब पहले वाला कैदी जिसको आज मारना था, उसकी कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। वो सांप चलता हुआ कैदी के पास पहुंचा, उसको डंक मारा। इतना जहरीला सांप था कि वो कैदी थोड़ी देर में ही तड़प कर मर गया। दूसरे ने देखा और उसको कहा गया, ठीक 24 घंटे बाद कल इसी जगह पर तुम्हें भी ऐसे ही मारा जाएगा। दूसरे दिन उसको उसी कोठरी में बिठाया गया और कहा गया, आज आपके लिए आदेश है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर एक भाई साथ खड़ा हो गया और बोलने लगा, कुछ मिनट बाकी हैं, सांप आएगा, तुम्हें काटेगा, तुम मर जाओगे, टाइम हो गया है। कोठरी का दरवाजा खोल दिया गया है। सांप का पिटारा अंदर आ गया है। पिटारी का ढक्कन खोल दिया गया है। उसमें से सांप निकल आया है, तुम्हारे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये कह के पास वाले भाई ने उसको एक सुई चुभो दी और कहा, सांप ने डंक मारा, क्या हुआ होगा? सांप तो आया नहीं था, डंक मारा नहीं था, पर कैदी की आंखों पर पट्टी बंधी है, क्या हुआ होगा? जितनों से पूछो सब यही कहते हैं, क्या हुआ होगा, मर गया होगा। पहले वाले कैदी को तो मारा था सांप के डंक ने, दूसरा भी मर गया। उसको किसने मारा? क्या उसको वो सुई की जहर चढ़ी थी जिससे मरा? कहेंगे नहीं, डर से मर गया। तो डर में क्या हुआ? विचारों से जहर निकला। तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे थॉट्स के अनुसार चलता है। अगर विचार महान और शक्तिशाली है तो अमृतमय अंदर से थॉट्स का सिक्रीशन अंदर से जो चलता है, अमृतमय रस झरते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पैदा हुई बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। और विचार अगर टॉक्सिक है, हिंसा के हैं, डर के हैं, इनसिक्योरिटी के हैं, तो अंदर से वो जहरीले रस पैदा होते हैं जो अच्छे भले शरीर को भी बीमार करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए हम ध्यान देंगे अपने विचारों पर, और ये विचारों की मालिक आत्मा है। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना है, और संबंध जोड़ने का आधार भी हमारे विचार ही हैं। इसलिए विचारों को किस तरह से परमात्मा की ओर लेकर के जाना है, उस बात को आज हम समझेंगे। क्योंकि लंबे काल से सब शिकायत करते आ रहे हैं कि भगवान को याद तो करना चाहते हैं, हमारा मन लगता नहीं। तो एक थोड़ा सा विचार करते हैं कि अब तक कैसे परमात्मा को याद कर रहे थे, और उन विधियों को
कैसे थोड़ा सा और रिफाइन करने की जरूरत है, प्रॉपर अंडरस्टैंड के साथ। अब तक जब कभी भी भगवान को याद करने की बारी आई तो हम लोगों ने कभी माला पकड़ी, कभी मंत्र जपा, कभी ज्योत जलाई, कभी कोई मूर्ति का ध्यान किया, कभी कोई पुस्तक का पाठ किया, थोड़ा बहुत कोई और विधियां अपनाई होंगी। कोई कंसंट्रेशन के लिए सामने बिंदु लगा के उसको देखते, कोई नाक के अगले हिस्से को देखते, कोई दीपक की लौ को देखते। बहुत करके एक शिकायत बनी रहती है कि भगवान में ध्यान लगता नहीं, भटक जाता है। इसमें जो सबसे प्रमुख विधि है वो है माला फेरना या मंत्र का जाप करना। हाँ, वो मंत्र लंबा भी हो सकता है, कुछ अधिक शब्दों का, और एक शब्द का भी हो सकता है जिसको नाम जाप कहते हैं। अब माला पकड़ लेते हाथ में, ये सोच करके कि नाश्ते से पहले 10 बार माला फेरनी है, और साथ में जो नाम मिला होता है या खुद ने सेलेक्ट किया होता है, एक एक मणके पर उसको उच्चारण करना शुरू करते हैं। राम 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 राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जो भी नाम बहुत उच्च कोटि का होता है, क्योंकि आध्यात्मिक नाम है। अब हाथ तो माला फेर रहा है, मुंह तो नाम जप रहा है, पर मन भटकना चालू कर देता है। इसके पीछे का जरा मनोविज्ञान समझ लेते हैं, क्यों ऐसा होता है। 2-3 कारण है इसके। पहली बात, कोई भी शब्दों को स्टीरियोटाइप रिपीट करना ये माइंड की नॉर्मल नेचर नहीं है। माइंड की नेचर है थॉट्स प्रोड्यूस करना, और वो सेंटेंसेस में थॉट्स क्रिएट किया करता है। कोई भी बात आप सोचते हैं तो उसमें अलग अलग सेंटेंसेस हुआ करते हैं। वहां जाना है, ये लाना है, मिलके आना है, फिर खाना है, फिर नहाएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। आप क्रिएट किया करते हैं उन थॉट्स को। समझो, यहाँ से आधे घंटे बाद उठ करके आपको कोई काम करना हो या खाना खाना हो, आधे घंटे में आपको बार बार याद आए तो कैसे आएगी? ऐसे थोड़ी ही आएगी। खाना 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 खाना, नो। तो सेंटेंसेस के रूप में होगा। क्लास पूरी होगी, फिर ये बनाएंगे, फिर वो खाएंगे, कल नहीं खाया था परसों खाएंगे, ये होगा वो होगा। सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं। क्यों? माइंड एक एनर्जी है, और इस एनर्जी में एक बहुत भारी फ्लो है। उस फ्लो को रोकना संभव नहीं है। जिस तरह वाटर फ्लो होता है, तेज वाटर फ्लो आ रहा है, आप सोचो उसके आगे दीवार लगा के उसको रोक दें, फ्लो तो ना चल, तो वो तो बाढ़ ला देगा। ऐसे ही मन में विचारों का एक फ्लो है। हम माला पकड़ के मंत्र जपने के लिए उसको कह देते हैं, मन तो और कुछ मत सोचना, सिर्फ राम राम बोलना। अब जैसे ही इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये पहले से भी ज्यादा भटकने लग जाता है। मन को दूसरी बात समझ आती है कि तुम राम राम भले बोलना, लेकिन और सब कुछ सोचना। किसी किसी की तो यहाँ तक भी शिकायत मिलती है कि आगे पीछे जो विचार नहीं आते, ध्यान में बैठो वो सारे आ जाते हैं। क्यों? मन बड़ा बेईमान है। अगर कोई बात से रोक दिया तो वह शरारती होकर के विद्रोह कर देता है। समझो आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आपको कहा जाए
आपके कमरे में राइट साइड आपके जो चीज रखी है उसको नहीं देखना। हो सकता है आप वैसे देख ही नहीं रहे थे, जैसे ही मना किया ध्यान चला जाता है। तो माइंड नेगेटिव कमांड स्वीकार नहीं करता, विरोध करता है। जैसे ही इसको कहा गया कि तुम और कुछ मत सोचो, तो इसको बुरा लगता है। ये विद्रोह करके और संकल्पों का तूफान ले आता है। दूसरा एक और रीजन है क्यों नहीं लगता है ये, वो रीजन है माइंड में ट्रिमेंडस एनर्जी है। इतना प्रबल शक्तिशाली है ये मन कि एक ही बार में 2 3 4 6 7 तरह के ट्रैक्स ऑफ थॉट्स चल सकता है। इतने अनंत शक्तिशाली मन को अगर हम कहें तुम एक शब्द पे टिक और कुछ मत सोच, वो नहीं हो पाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस पूरे वर्ल्ड में और ढंग के हुए हैं जो आम इंसान जैसे नहीं होते हैं। ये मन एक ही बार में कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, कई कुछ इकट्ठा सोच सकता है। समझो कोई सर्जन है, बहुत सीरियस ऑपरेशन कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, जरा सा भी सुई की नोक बराबर भी हिला तो नुकसान हो सकता है। इतने कंसंट्रेशन के बावजूद भी उसको दूसरा विचार आ सकता है, ऑपरेशन पूरा हो जाए बस जल्दी से खाना खाऊंगा, विचार आ सकता है। तीसरा विचार भी आ सकता है, गाड़ी पुरानी हो गई है इस बार तो नहीं लेनी। चौथा भी आ सकता है, बेटा विदेश गया हुआ है कल आने वाला है, कल छुट्टी करूंगा, ऑपरेशन नहीं करूंगा। कितना भी कंसंट्रेशन हो, माइंड हैज ट्रिमेंडस एनर्जी। वो एट ए टाइम कई ट्रैक इकट्ठे चल जाता है। ऐसे में जब काम मिला कि अभी भगवान का ध्यान करने के लिए 10 बार माला फेरनी, उसके लिए क्या करना है? 108 मणकों के ऊपर हाथों को घुमाते हुए मुंह से बोलना है राम राम राम, या जो भी। तो मन बहुत शक्तिशाली होने करके ये वाला काम अपने नौकरों को दे देता है। अब उसके नौकर कौन से हैं? मन का एक नौकर है मुंह। वो मुंह को कहेगा देखो भाई, जब तक 10 माला पूरी ना हो तुम राम राम बोलते रहना। मुंह कहेगा ओके बॉस। हाथ को कहेगा हाथ, तुमने 10 बार माला के मणके घुमाने हैं। हाथ कहेगा ओके बॉस। अब हाथ मणका घुमा रहा है, मुंह राम राम बोल रहा है, और मन जी महाराज पहले से भी ज्यादा खाली हो गए घूमने के लिए। इसलिए एक तरफ मणका घूम रहा होता है, दूसरे तरफ मुंह बोल रहा होता है राम 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 राम, और मन सोच रहा होता है फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मजा चिखाना है, राम राम राम। बहुत भूख लगी है, अभी उठ करके नाश्ता करना है, राम 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 राम। होता है कि नहीं? ऐसे कंसंट्रेशन होती होगी पर पार्शली होती है, जितना होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मन के मनोविज्ञान को हमें समझने की जरूरत है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। चाहे हमें अपने रिश्तेदारों को याद करने की आदत है, हम माँ अपने बेटे को नॉर्मल याद करती है, पर इस तरह वाली फॉर्मेलिटी के लिए उसको कह दिया जाए तुम बेटे को बैठ करके ऐसे याद करो, माला पकड़ो, बेटे की फोटो रखो और बैठ करके जपो नीटू 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 नीटू। बेटे का नाम नीटू है, आंखें भले बंद कर लो। तो हो सकता है नीटू की याद में भी जो मन लगना चाहिए था
वो ना लगे, क्योंकि मन को इस तरीके से याद करने की आदत नहीं है। ध्यान देना भाई और बहनों, ना माला बुरी, ना मंत्र बुरा, न पाठ करना बुरा, लेकिन इस विधि में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जिसको हम याद करते हैं, याद में माइंड की कन्वर्सेशन होती है। याद करना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज ए लवफुल रिमेम्बरेंस एंड लवफुल रिलेशन विद द सुप्रीम। अब रिमेम्बरेंस क्या चीज है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है याद करना। छोटा सा 6 मास का बच्चा भी होता है ना, तब से ही याद का सिलसिला शुरू हो जाता है। गोदी का बच्चा है 6 मास का, माँ की गोदी में खुश था, आंटी आई, वो उठाने चाहती है, रोने लगा, जबरदस्ती उठा लिया, रोए जा रहा। मम्मी दिखना बंद हो गई, कहीं चली गई काम पे, और जोर 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 से रोने लगा। थोड़ी देर में मम्मी वापस आ गई, मम्मी को देख के चुप हो गया। मम्मी ने गोदी लिया, फिर खेलने लग गया। क्या है ये? जब मम्मी नहीं दिख रही थी, वो 6 मास का बच्चा क्या कर रहा था? अपनी मम्मी को याद कर रहा था। बोलना नहीं आता है, उसको भी याद करना आता है। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अपने जैसे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है। अब वही मम्मी जिसकी गोदी से उतरता ही नहीं था, अब वो बुला रही है, बेटा आओ दूध पी जाओ। क्या कहता है? थोड़ा ठहरो, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे मम्मी से रिश्ता टूटा थोड़ा ही है, और दोस्त से रिश्ता ऐड हो गया है। वही बच्चा और बड़ा हो जाए, स्कूल जाने लग जाए, पढ़ के आता है वापस, होमवर्क करता है, तो टीचर को याद करने लगता है, मैम ने ये बोला, मैम ने ये बोला। अब किसी टीचर ने सिखाया तो नहीं था होमवर्क करना, तो मुझे याद करना। वही और बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, सारा ध्यान वाइफ की तरफ चला जाता है। बच्चा हो जाए, बच्चे की तरफ ध्यान चला जाता है। बच्चा एक आया, दूसरा तीसरा आ जाए, चौथा पांचवा आ जाए, सब याद आने लगते हैं। माइंड एडजस्ट करता है ना। भले आजकल कम होते हैं बच्चे, पहले तो 10-11 भी होते थे। समझो किसी का 11वां बच्चा है, उसको भी याद कर लेता है। माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कैपेसिटी है याद करने की, और याद करना उसकी टेंडेंसी है। जैसे बीमार आदमी बिना किसी ट्रेनिंग के अपने आप डॉक्टर को याद कर लेता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इन बातों की, टेंडेंसी है। बच्चा माँ को अपने आप याद कर लेता है। ऐसे ही हमने अपने इस लाइफ साइकिल के अंदर एक स्थान परमात्मा पिता को देना है, और उनको वैसे ही याद करना है जैसे बच्चा माँ को, दोस्त को, टीचर को, वाइफ को याद कर लेता है, रिश्ते के कारण याद करता है। ऐसे ही हमने प्यारे परमात्मा पिता को याद करना है। तो सवाल पैदा होगा कि भगवान को ऐसा कैसे याद करें? तो उसके लिए देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। आज उसमें से एक स्टेप हम समझेंगे, 3 स्टेप्स कल समझेंगे। 4 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू बी सोल कॉन्शियस। परमात्मा को जब याद करना है तो सोल कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि परमात्मा की संतान ये शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर तो मर जाता है। परमात्मा को आत्मा समझ याद करेंगे तो उसका करंट रिसीव करेंगे। शरीर समझ याद करेंगे तो वो करंट, वो डिविनिटी वापस प्राप्त नहीं होती है, यानी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे पावर हाउस से अगर तारों का कनेक्शन करना है तो ये एक जरूरी विधि होती है कि दोनों तरफ से तारों के ऊपर से रबर उतरा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर से मेटल वायर कनेक्ट करते। मेटल वायर जब आपस में कनेक्ट होती है तो करंट पास होता है। अब एक तरफ की तार से रबर उतार दो, दूसरे तरफ की तार पर रबर चढ़ा रहे, गांठ अच्छी वाली लगा दो, क्या होगा? करंट आएगा नहीं। ऐसे ही परमात्मा एक ऐसी ज्योति जो अजन्मा है, जिसके ऊपर ये शरीर का रबर चढ़ा हुआ नहीं है। हम आत्मा हैं, हमारे ऊपर ये शरीर का रबर चढ़ा हुआ है। अब इसको उतार कर तो परमात्मा के पास जाएंगे नहीं अभी, लेकिन एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं कि मैं कौन हूं। इस शरीर रूपी रबर के अंदर मैं अंदर एक मूल शक्ति अमर ज्योति आत्मा हूं। जैसे ही वो कॉन्शियसनेस हम शिफ्ट करते हैं तो उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना आसान हो जाता है। वरना तो इस शरीर का अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। ये परमात्मा से तो क्या, इस दुनिया के मनुष्यों से भी प्यार की प्रॉपर फीलिंग लेने नहीं देता। अगर इस शरीर के अभिमान समेत काम किया तो समझो कोई बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस हो गया, बड़ा ऑफिसर हो गया, अभिमान बहुत सवार हो गया। उसकी माँ गांव में रहती है, अनपढ़ है, पुराना घर है। अब बच्चे ने माँ के प्यार का अनुभव करना है और अपनी अफसरी का रोब दिखाता लाल बत्ती गड्डी में जाए और सोचे नौकरों की लाइन लगी हो, मेरी माँ गुलदस्ता लेके खड़ी हो, घर पूरा सजा हो, मेज पर भोजन माल पकवान सजे हुए हो, सब जी साहब करें, तब मैं घर जाऊंगा। अब ऐसे में अगर वो घर जाएगा भी तो माँ के प्यार का क्या अनुभव करे? माँ से तो गुलदस्ते मांग रहा है, यस सर जी सर मांग रहा, तो माँ के प्यार की फीलिंग नहीं कर सकता। उसे अपने पोजीशन को भूलना पड़ेगा। उसे ये याद करना पड़ेगा, यही बूढ़ी अनपढ़ माँ की गोदी में पैदा हुआ हूँ, इसी के हाथ की मोटी रोटी खा करके बड़ा हुआ हूँ, इसी टूटी कुर्सी पर पढ़ कर के आज ऑफिसर बना हूँ, इसी गांव की गलियों में खेला हूँ। सहज भाव अगर जाएगा तो माँ के प्यार का सुख पाएगा। ऐसे ही वो परमात्मा है। हमको उसके प्यार का सुख पाना है। हमको भी उसकी सुकून वाली प्यार वाली गोद चाहिए। तो ये मिट्टी का अभिमान, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, इसको उतारने की जरूरत पड़ती है। इसी को हम कहते हैं बी सोल कॉन्शियस, यानी ये याद रखो कि ये मिट्टी का पुतला नाशवान है, 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों में समा करके समाप्त हो जाएगा। मैं इसके अंदर एक ज्योति सितारा आत्मा प्रवेश हुई हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो लिविंग एनर्जी हूँ, जिसके अंदर मन है, थॉट पावर है, बुद्धि है, जजमेंट्स हैं, इसके अपने संस्कार हैं, हैबिट्स हैं। मैं वो आत्मा हूँ, अमर शक्ति हूँ। मेरे में ईश्वर का दिया हुआ तेज है, शांति है। उस रूप को याद रखते ही इस मिट्टी का अभिमान उतरने लगता है।
तो जब भी मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ मिनट अपने को इस देह के आवरण से, इस अभिमान की परत से अंदर ले जाते हैं, जिसको हम कहेंगे ज्योत जगाते हैं। मेडिटेशन में लोग ज्योत भी जगाते हैं ना, तो बाहर की ज्योत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर की ज्योत जगाते हैं। जैसे ही वो ज्योत जगाते हैं, अंदर की शांति फील करते हैं, तो परमात्मा की तरफ ध्यान ले जाना आसान हो जाता है। तो बाकी इसके 3 स्टेप्स और हैं। पहला सोल कॉन्शियस, 3 स्टेप्स कल हम पूरे समझ लेंगे। इसके साथ एक बात हम आज और परिवारों में ध्यान रखें, क्योंकि बात कही है कि हम मिट्टी का शरीर नहीं, एक आत्मा है। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को भी ऐसे देखें कि जो भी रिश्ता दिखता है, ये तो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से तो ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। आत्मा आत्मा परमात्मा की संतान, भाई भाई है। बाकी तो कोई मम्मी की, कोई डैडी की, कोई बेटा की, कोई बेटी की एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग पूरी होगी तो सितारे वापस चले जाएंगे, पर अभी एक्टिंग अच्छी वाली करनी है, सबको सुख और शांति देने वाली एक्टिंग करनी है। तो मैं अंदर एक ज्योति चमक रही हूँ, तो याद रखो मैं एक जागती ज्योत हूँ। ये शरीर के ऑर्गन्स मेरे नौकर हैं, इसलिए आज से कल तक अपने नींद के घंटे कम करेंगे, आलस्य पर ध्यान देंगे। भले हमको टाइम मिला है, पर सोकर गंवाने के लिए नहीं मिला है, बातें करके उलझने और बहस करने के लिए नहीं मिला है। आज से कल तक किसी की बात कट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे और आलस का समय छोड़ इस विषय पर कुछ लिखने और सोचने का काम करेंगे कि असल में कौन हूँ, मेरा देश कहाँ है, मेरा पिता कौन है, कहाँ से आए और कहाँ वापस जाना है, और कैसे मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। मन ज्योति स्वरूप का ध्यान करे और शक्तिशाली होता जाए। तो धीरे धीरे जैसे हम इस सब्जेक्ट की विधि समझ जाएंगे, कल के दिन में और समझ जाएंगे, तो हम महसूस करेंगे कनेक्शन आसान होने लगा है। आज अभी हमने समझा है, केवल स्टीरियोटाइप कुछ शब्दों को दोहराने के बजाय मन को समझदारी पूर्वक विचार देकर वैसा चलाना है। वो भी कैसे चलाने हैं हम रोज आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बाकी ये भी नहीं कहते कि कोई अब तक जो मंत्र यूज करते थे उसको एकदम छोड़ दो, कोई पंथ अपनाया था उसको छोड़ दो, नहीं। मंत्र बुरे नहीं होते, कोई भी पंथ की गाइडेंस बुरी नहीं होती, सिर्फ उसमें रिफाइननेस कैसे लानी है, मंत्रों का भी सदुपयोग कैसे करना है, वो हम कल बात करेंगे। आज फिर से एकाग्र होंगे। एक बार ओम की लंबी ध्वनि करते हुए, फिर अंतर ज्योति को निहारते हुए मन को ले चलते हैं शांति की ओर, एक सुकून की ओर, और सबके प्रति अपनेपन की फीलिंग पैदा करेंगे। किसी के लिए कोई विरोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब मेरे हैं, सब अपने हैं। तो जहाँ भी आप बैठे हैं सीधे होकर बैठे, कमर सीधी कर लें और एक बार ओम की ध्वनि उच्चारण करते समय पूरा ध्यान माथे वाले सितारे पर ले जाएं।
उसका प्रकाश फैलता हुआ महसूस करें। गहरा लंबा सांस लेंगे। मन के विचारों को समेटें। पूछेंगे अपने आप से, इस संसार नाटक के अंदर मेरा रोल क्या है। संसार एक बहुत बड़ा नाटक है जिसमें ये शरीर एक ड्रेस है। इसको पहनकर मैं एक अमर ज्योति अपनी एक्टिंग कर रही हूँ। ये शरीर अलग अलग है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, कोई स्त्री का कोई पुरुष का। सितारे एक जैसे हैं। पूरा ध्यान ले जाएं मस्तक ज्योति की तरफ। माथे में जगमगाता मैं एक शांत सितारा, मेरा दिव्य शांत प्रकाश पूरे सिर में समा रहा है। ध्यान से देखो, माथे वाले सितारे की किरणें पूरे ब्रेन में समाती हुई, ब्रेन से निकलकर चारों तरफ एक प्रकाश चक्र बनता देखो। प्रकाश पूरे शरीर में समा रहा है। ब्रेन के बीचों बीच जगमगाता सितारा। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ जो शांति के सागर हैं, जो मेरे पिता हैं, जो दूर नीले आसमां से पार एक लाल आसमां ब्रह्मलोक, उसमें निवास करते हैं। नीले आसमां से फील करो, उससे ऊपर दूर तक फैला शांत लाल प्रकाश। उसमें जगती परम पिता की ज्योति, सूर्य सा तेज प्रकाश, उनकी शांत किरणें ऊपर से नीचे उतर रही हैं। तो किरणें माथे को छूकर अंदर समाती जा रही हैं। मेरे पिता मुझे देख रहे हैं, अपनी किरणों से मेरे चारों तरफ घेरा बना रहे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका ये दिव्य प्रकाश मेरे अंदर समाता जा रहा है, पूरे घर में फैल रहा है। हर चीज चार्ज हो रही है।
घर के चारों तरफ एक प्रकाश का चक्र बन गया है। सभी उसमें सुरक्षित हैं। ये किरणें बरसने दो, चारों ओर फैलने दो। ज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी